तो देखिए, जिस तरीके से इस वक्त तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी इन आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों सांसद अस्पताल में ही हैं आरएमएल में, जहां उनका इलाज जारी है। सिर में चोट लगी है प्रताप सारंगी को। तो वहीं ये बताया जा रहा है कि कैसे धक्का मुक्की हो रही थी, सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं प्रताप सारंगी। तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और अभी क्या कुछ है उस जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो घायल सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की है। ये आपको बता दें, इस वक्त ये उनका हाल जाना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत, जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की है, इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुबह वो तस्वीर सामने निकलकर संसद से आई है, वो कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई, उसमें चोट लग गई, सिर में इतनी चोट लग गई कि अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई थी प्रताप सारंगी को। इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी उनसे फोन पर बातचीत की है। सारा प्रकरण शायद समझा होगा, जाना होगा, इस वक्त तबीयत कैसी है ये समझा होगा। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त उनको ले जाया गया था, उस वक्त प्रहलाद जोशी भी वहां पर मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सिर में चोट लगी है। ये बताया गया कि धक्का इतना जोरदार लगा कि सीढ़ी से नीचे गिर गए और इसके बाद सीधे सिर में चोट लगी। ये हमारे आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि घायल सांसदों से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से पीएम मोदी ने बातचीत करके हालचाल जाना। सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना। संसद भवन में जो पूरी घटना यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें इनकी। उनका अल्ट्रासाउंड रूम से वो अभी कैसी संसद भवन में जो पूरी घटना यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें इनकी। उनका अल्ट्रासाउंड रूम से वो अभी कैसी तबीयत है आपकी? सर, आपको धक्का। तो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कांग्रेस पर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का। और अब कांग्रेस जो अमित शाह के बयान को इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि वो गलत बोल गए हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, राहुल और प्रियंका विरोध पर उतर आए हैं। कैसे ये पूरी कहानी कहां से शुरू होती है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा। अंबेडकर का नाम सियासी संग्राम, बयान काट छांट कर विपक्ष का दंगल जमकर। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। कांग्रेस का अभियान भ्रम फैलाना काम।
संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने नारे, अपना पोस्टर, किसके अंबेडकर? बाबा का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये हंगामा, विरोध प्रदर्शन और मार्च उस 12 सेकंड के फेक वीडियो पर है जिसे लेकर इंडी गठबंधन केंद्र सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 12 सेकंड की एडिट स्पीच पर कांग्रेस अपने साथी दलों के साथ सियासी पिच तैयार करने में जुटी है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, तो अच्छी बात है। विरोध में विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथ में बाबा साहेब की तख्ती लेकर नारे लगाते हुए कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने संसद पर चढ़ाई कर दी। मकर द्वार से होते हुए ऊपर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते। तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहे। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको अपने पीछे कर दिया। विपक्षी दलों ने संसद में भी सरकार को घेरने की तैयारी की तो बीजेपी ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान मढ़ दिया। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। ये सारा संग्राम अमित शाह के उस बयान पर है जिसे काट छांट कर सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया गया। कांग्रेस ने मौका समझकर तुरंत लपक लिया और फेक वीडियो को हथियार बनाकर फेक नैरेटिव के साथ एक बार फिर से भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। तो जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए। माना जा रहा है कि संविधान वाली लड़ाई में विपक्ष कमजोर पड़ी तो उसने अंबेडकर वाले बयान को ढाल बनाकर मोर्चा खोल दिया। अब इससे कांग्रेस को फायदा होगा या एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात साहित्य के उस मंच की जिसका पूरे देश को इंतजार है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा मंच जहां होगा साहित्य, सुर और शक्ति का संगम। तो आप भी दिन और तारीख नोट कर लीजिए। 20 दिसंबर दिन शुक्रवार, रिपब्लिक भारत पर दिन भर।